हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने आपको ऑलरेडी सेट थ्योरी 1, सेट थ्योरी 2 और सेट थ्योरी 3 में सेट्स के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहले टर्म को समझना ज़रूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। यदि हम ऑर्डर्ड पेयर को देखें तो एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन गिवन फिक्स ऑर्डर। कोई भी नंबर, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि हम एक कोई भी नंबर की पोजीशन दिखाएं कि भाई कोई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो चाहे सेकंड कोऑर्डिनेट में हो, कोई भी पॉइंट एक फिक्स होगा। मान लें कोई पॉइंट 3, 2 है, तो 3, 2 में इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0.3 होगा और y इक्वल टू 2 होगा। तो आपका जो पोजीशन है वो पॉइंट हो गया 3 और 2 हो गया। इसको समझने के लिए हम बोलते हैं यदि a and b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट इट मीन्स ए पेयर ए बी इन ऑर्डर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। यदि कोई नंबर है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1 और 3 है, तो जो 1 है वो x का एलिमेंट है और जो 3 है वो y का एलिमेंट है। बिल्कुल सिमिलर यदि हम कोई एलिमेंट यहाँ a b लेंगे तो a जो होगा वो a का एलिमेंट हो जाएगा और b जो होगा वो b का एलिमेंट हो जाएगा। इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट लेंगे कि भाई 1, 3 है तो 1, 3 की पोजीशन अलग होगी और 3, 1 की पोजीशन अलग होगी। बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर्ड पेयर में भी ए बी एंड बी ए का डिफरेंट मीनिंग होता है। से द ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट ए बी एंड द टू पेयर आर डिफरेंट। बिल्कुल सिमिलर यदि हम लें कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई, यदि 1, 3 है तो 1 बिलोंग्स टू x है और 3 बिलोंग्स टू y है। एंड यदि 3, 1 है तो 3 बिलोंग्स टू x है एंड 1 बिलोंग्स टू y है। इसका मतलब क्या हुआ? इन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर ऑफ नंबर मस्ट बी फिक्स। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। द टर्म कार्टेशियन इज टेकन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स। वही हम आपको बता चुके हैं कि जो टर्म्स है उसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया हुआ है। मान लें कि दी ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। द सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इफ इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको पढ़ते हैं हम ए क्रॉस बी, यानी हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब ये हुआ कि हमें यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स ए और बी टू डिफरेंट सेट्स हैं और मान लें भाई एक ऑर्डर में एक एलिमेंट ए बी है, तो ए बी जो है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। कब होगा? जब ए जो है वो ए का सेट ए का एलिमेंट हो और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट हो। तो इसको हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से वो समझाने की कोशिश करते हैं। मान लें ए इक्वल टू 1, 2, ये दो एलिमेंट हैं ए में और बी के एलिमेंट हैं 5, 6, 7। तो हम ए क्रॉस बी बोलेंगे तो इस 1 का 5 के साथ, इस 1 का 6 के साथ, इस 1 का 7 के साथ, ये 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 का क्लास। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पहला इसमें जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स आए हैं वो आए हैं 1, 5। 1, 5 का मतलब ये हो गया कि 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, 5 जो है बी का एलिमेंट है। 1, 6 जो है 1 जो है वो ए का एलिमेंट है और बी जो है 6 जो है वो बी का एलिमेंट हो गया। यानी पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो यदि हम ए और बी के एलिमेंट्स आपके ये हैं तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ये हो गए। इसको और समझने के लिए हम देखें, यदि ए का पहले एलिमेंट 1 है और बी के एलिमेंट यहाँ पे 5, 6, 7 है, तो 1 के 5 के साथ ए क्रॉस बी बनेगा, 1 के 6 के साथ बनेगा, 1 के 7 के साथ बनेगा। तो ये होगा 1, 5, 1, 6, 1, 7। बिल्कुल सिमिलर यदि हम ए का दूसरा एलिमेंट 2 ले लें और बी के सभी एलिमेंट के साथ इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा 2, 5, 2, 6, 2, 7। 2 का मतलब 2 जो है 2 बिलोंग्स टू ए और 5, 6, 7 बिलोंग्स टू बी। तो किसी भी नंबर का ए और बी के यदि आपको
कार्सन प्रोडक्ट निकालना है तो हमें दोनों एलिमेंट्स का ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग्स करेगा और दूसरा एलिमेंट बी में बिलोंग्स करेगा। यदि हम बोलें कि कार्सन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, मान लो बात भाई ए बी सी थ्री सेट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब ये हुआ कि भाई यदि आपके पास थ्री एलिमेंट हमने ले लिया, पहला एलिमेंट ए का सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा और तीसरा एलिमेंट सेट सी का होगा। तो इसको हम बोलेंगे कार्सन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन सच दैट ए बी सी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। सिमिलर हम कार्सन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन सेट भी कर सकते हैं, मोर देन टू हमने टू बता दिया, थ्री बता दिया। सिमिलर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कार्सन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और थ्री सेट्स का। सिंपल यदि हम इसको देखें कि कार्सन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है, यदि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए दैट इज सेट और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। Similar for A cross B cross C, A, B, C are three elements. So A belongs to capital A, B belongs to capital B, C belongs to capital C. So A, B, C, these are the sets of a non-empty sets. अब डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कार्सन प्रोडक्ट। मान लें कि भाई A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो Na को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, बी को बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट बी और n क्रॉस ए क्रॉस बी को बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम मान लें कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है, तो n क्रॉस ए क्रॉस बी जो होगा वो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी एम एन के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एम एन। यानी यदि आपके पास सेट ए में टू एलिमेंट्स हैं और सेट बी में थ्री एलिमेंट्स हैं, तो कार्सन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में टोटल आपके पास 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर फॉर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी कार्सन प्रोडक्ट विथ ए बी सी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। तो इस थ्योरम से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं कोई भी कार्सन प्रोडक्ट के लिए, टू एलिमेंट्स टू के लिए या थ्री के लिए। अब नाउ वी हैव सम रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट होता है for any three sets A, B, C, we have A cross B union C equal to A cross B union A cross C. A cross B union C equal to होता है A cross B union A cross C। और दूसरा है A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross B, A cross C। यदि हमको निकालना है तो आपके पास थ्री आपके पास सेट्स होंगे। हमको पहले B यूनियन C का सेट निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी आपको मालूम है दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए और बी इन बोथ। उसके बाद हमको ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कार्सन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी यूनियन सी। ये जो होगा ये ए क्रॉस बी कार्सन प्रोडक्ट ए एंड बी और कार्सन प्रोडक्ट ए एंड सी के दोनों के यूनियन के इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की इसको एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर के। मान लिया हमने पहला प्रूव कर रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो मान लिया हमने लेट ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। यदि हम मान लिया भाई कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर ये क्या हो गया, कार्सन प्रोडक्ट हो गया। इस स्मॉल ए जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और बी जो होगा वो बी यूनियन सी का एलिमेंट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो बी का एलिमेंट भी है और बी जो है वो सी का एलिमेंट भी है। अब इसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने,
कि ए क्रॉस ए इंटू एंड बी क्रॉस बी और ए क्रॉस ए इंटू बी क्रॉस सी, ये वाला फॉर्म आया और ये वाला फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, ये तो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और हियर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, मतलब ए का एलिमेंट है, बी सी का एलिमेंट है। यहाँ पे ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट हो जाएगा, इसमें बिलोंग्स करेगा। तो हमने स्टार्ट किया था कि ए बी जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन सी का एलिमेंट है और हमने प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। तो हमने पहले इसको बता दिया कि ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसी को हम रिवर्स फॉर्म में यदि सॉल्व करें, मान लें भाई, क्योंकि आपको यदि ए और बी दो इक्वल सेट बताना है तो हमको बताना पड़ेगा कि यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो बी सबसेट ऑफ ए होगा, तभी ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे। इसलिए हमने इसको दूसरा केस लिया। अब हमने पहले इस केस में हमने लिया था कि ए बी जो है ये ए क्रॉस बी यूनियन सी का एलिमेंट है। अब हम लेके चल रहे हैं ए बी जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए बी बिलोंग्स टू हो गया ए क्रॉस बी और ए बी बिलोंग्स टू हो गया ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे हमने लगा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल। तो ए जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा, बी जो होगा बी का एलिमेंट होगा। यहाँ ए जो है वो ए का एलिमेंट है, बी जो है वो सी का एलिमेंट है। यहाँ से हमने ए बिलोंग्स टू ए यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ए बिलोंग्स टू ए और एंड कॉमन आया, तो ये हो गया बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। और ये पूरा क्या हो गया, ये आ गया बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी आ गया। इसका मतलब फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल लगाया तो ये बन गया ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये पार्ट लेके चला और ये आ गया। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा। इसको आप एक बार अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर आप ये वाला सेकंड थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। अब हम देखते हैं दूसरा थ्योरम। थ्योरम 2 जो है ये होता है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी सच दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसको भी हम एक ऑर्बिटरी एलिमेंट लेके चलें कि मान लें कि लेट ए बी जो है वो ए क्रॉस बी माइनस सी का एलिमेंट है। तो बाय प्रोडक्ट रूल ए जो है वो ए का एलिमेंट है और बी जो है वो बी माइनस सी का एलिमेंट है। यदि हम बोलेंगे भाई बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट बी में है लेकिन सी में नहीं है। यही आपने पढ़ा हुआ है। बी माइनस सी का मतलब होता है दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन सी। यहाँ हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो गया ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, और ये हो गया ए बिलोंग्स टू ए और बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो गया और यहाँ पे अब ये ए में है और बी में नहीं है, इसका मतलब सी में नहीं है, इसका मतलब ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी हो गया। तो नाउ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस, क्योंकि यदि ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी है तो माइनस ऑफ ए क्रॉस सी में होगा। तो हमने लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो नाउ वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए माइनस सी ए क्रॉस सी। बिल्कुल सिमिलर इसी को हम रिवर्स फॉर्म में लिख दें पूरा स्टेप, तो हम बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी जो है इसका सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी का। तो 1 और 2 से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी होगा। तो ये एक थ्योरम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, यदि ए और बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। कब होगा? यदि ए और बी आपस में इक्वल हो जाएं। यदि आप बोलेंगे भाई 3 2 इक्वल टू 3 तभी होगा जब 2 और 3 आपस में इक्वल हो जाएं।
तो दिस वन ट्रू ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तभी इक्वल होगा जब ए और बी के एलिमेंट आपस में सेम होंगे। नेक्स्ट वन, यदि ए सबसेट ऑफ बी है, यदि ए बी का सबसेट है तो ए के साथ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी के साथ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका सबसेट होगा। इसका मतलब ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर ऑल एनी सेट ऑफ सी। कोई भी सेट सी के लिए यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी होगा। नेक्स्ट, यदि ए सबसेट ऑफ बी है और सी सबसेट ऑफ डी है, ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी जो होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट हो जाएगा। ये थ्योरम भी याद रखना पड़ेगा आपको। इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट सच दैट, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, ये तभी पॉसिबल होगा जब बी इक्वल टू सी हो जाए। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी तभी आपस में इक्वल होंगे जब बी इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे सी हो जाए। नाउ नेक्स्ट, एक और फार्मूला, एक और थ्योरम देखें। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी देन ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपने पढ़ा हुआ है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये जो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए आप शायद यदि पिछला वीडियो आपने देखा हो तो वहाँ पे हमने लगाया था डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना पड़ेगा कि यदि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। हम इसी का यूज़ करेंगे इसमें। ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट को ले सकते हैं हम, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए क्रॉस, अब ये जो है तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये थ्योरम लग गया। अभी आपको मालूम बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस बी हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। और पहले थ्योरम से हमने प्रूव कर किया ऑलरेडी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है, ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिमिलर आप कोशिश कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा, और यदि यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। एक और थ्योरम देखें। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एंटी सेट्स हैं देन दोनों के एलिमेंट n हैं, दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, n एलिमेंट इन कॉमन, देन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a हैविंग n स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। यदि a और b दोनों के नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों में n एलिमेंट कॉमन हैं, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में भी n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। आपने पढ़ा था यदि a और b दो सेट्स हैं, यदि a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m हैं और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हैं, तो पढ़ा हुआ है कि एन ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट एम एन हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी है देन ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए है, तो ये यदि ए बी का सबसेट है तो ये ए क्रॉस ए की इक्वल हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो इंटरसेक्शन है ये इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ कब, यदि ए सबसेट ऑफ बी है। यदि इसको हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम एग्जाम्पल आपको दें, इससे आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मान लें भाई यदि ए इक्वल टू 1 4 है, बी इक्वल टू 3 6 है और सी इक्वल टू 3 7 है। हमको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपको याद होगा हमने थ्योरम नंबर 1 में इसको एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए बी लेके हमने इसको प्रूव किया हुआ है। आपके पास जो एलिमेंट दिए हैं तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले बी यूनियन सी है और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम पहले बी और सी का निकाल लेंगे यूनियन। तो आपको मालूम है कि यूनियन होता है दो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी एंड सी इन बोथ। तो 2 3 है तो 2 3 आ गया, यहाँ 6 और 7 आ गया, मतलब यूनियन आ गया
2 3 6 7 और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, दोनों में 2 3 कॉमन है, 2 3 आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए क्रॉस बी पहले, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी यदि हम निकालें तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए का बी के साथ, तो 1 2 1 3 1 6 4 2। फिर से देखें यहाँ पे एक एलिमेंट 1 4 है और ये 2 3 6 है, इसका मतलब है एन ए क्रॉस बी में 2 × 3 टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए। वो कौन कौन से होंगे, ये होगा 1 2 1 3 1 6 4 2 4 3 4 6। तो ये आ गया आपका 1 2 1 3 1 6 4 2 4 3 और 4 6। सिमिलर आप ए क्रॉस सी निकालें, यदि ए क्रॉस सी निकालें तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो ये भी 6 होने चाहिए। कौन कौन 6 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आप देखें यहाँ पे 1 2 फिर 1 3 फिर 1 7 फिर ये 4 2 फिर ये 4 3 फिर ये 4 7। इसका मतलब आपने ए यूनियन ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लिया। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमको मालूम है 2 3 6 7 और ए मालूम है, ए आपके पास दिया हुआ है 1 4। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं और बी यूनियन सी के पास 4 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी के पास टोटल हो जाएंगे 2 × 4 मतलब 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालने के लिए आप देखें यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 1 2 फिर हो जाएगा ये 1 3 1 6 1 7 4 2 4 3 4 6 4 7। बिल्कुल सिमिलर आप निकाल लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए के पास 2 एलिमेंट हैं और बी इंटरसेक्शन सी के पास भी 2 है, मतलब इसके पास टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के पास टोटल 4 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 1 3 4 2 और 4 3। फिर हम यहाँ से हमको ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालने के लिए आपके पास ए क्रॉस बी भी दिया है, ए क्रॉस सी भी दिया है, दोनों का आप निकाल लेंगे यूनियन और दोनों निकाल लेंगे इंटरसेक्शन। यदि आप यूनियन देखें तो ये 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 6 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 6 आएगा और 4 7 आएगा। 3 एलिमेंट हो गए। बिल्कुल सब इंटरसेक्शन देखें दोनों में क्या कॉमन है, यदि हम दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉमन है 1 2 1 3 4 2 और 4 3। ये आपके पास 4 एलिमेंट्स कॉमन आ गए, ये यहाँ पे 4 एलिमेंट्स कॉमन हो गए। तो हम ये 1 2 3 4 आपस में कंपेयर करें तो आप इजीली दिखा सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व, जितनी भी थ्योरम आपको हमने दिया सभी आप प्रूव कर सकते हैं। अब आपको अपने प्रैक्टिस करना है, आप जो है अपनी एनसीईआरटी बुक्स और अदर रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कार्सन प्रोडक्ट एकदम सिंपल इजी चैप्टर है, आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।